वेलकम डियर व्यूवर्स। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया और मैं हूं ज़ीशान कादिर। इस वक्त आपके साथ लाइव रिपोर्ट लेकर जम्मू कश्मीर से हाजिर खिदमत। जैसे कि मेट के ऑफिशियल्स यानी कि महकमा मौसमियात के ऑफिशियल्स ने पहले ये प्रेडिक्शन की थी कि 22 और 23 फरवरी को एक मरतबा कश्मीर में फिर से स्नोफॉल के चांस है। तो इस वक्त भी स्नोफॉल हो रहा है और कल रात से ही कश्मीर में जो है स्नोफॉल का सेशन एक मरतबा फिर से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो स्नोफॉल की स्थिति है वो बनती जा रही है। इस स्नोफॉल को देखते हुए कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी आज के जो इम्तहानात उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से आज जो इम्तहानात लेने वाले थे तो उनको भी फ़िलहाल कश्मीर यूनिवर्सिटी ने पोस्टपोन यानी कि मुलतवी किया है। हम आपको ये भी बताते चले कि 40 डेज़ का जो चले कश्मीर में होता है जो 20 यानी कि 21 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक रहता है, वो चिले कलान इख्ताम पर पहुंच चुका है। और अब चिले खुर्दा यानी कि चिले खुर्दा और चिले बजा की शुरुआत कश्मीर में हो रही है। हम आपको बार बार इन्हीं विजुअल से दिखाते हैं कि किस तरीके से कश्मीर में जो है स्नोफॉल इस टाइम भी हो रहा है। कि मैट के ऑफिशियल्स यानी कि महकमा मौसमियात के जो ऑफिशियल महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम रोड्स ने ये प्रिडिक्शन की कि 22 फरवरी और 23 फरवरी को एक मरतबा फिर से कश्मीर में स्नोफॉल के चांसेस है। अगर हम आपको यहाँ के एग्रीकल्चर फैक्ट से आपको आगाह करवाएंगे। एग्रीकल्चर के लिए भी ये बर्फबारी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एग्रीकल्चर को ये बहुत ही सपोर्ट और बूस्ट करता है। और अगर हम यहाँ के टेम्परेचर के हवाले से बात करेंगे या जो ही बर्फ़बारी या रेनफॉल यहाँ पे होता है तो एकदम तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। और नाइट टेम्परेचर तो ऑलरेडी ही गिरता ही जा रहा है और डे टेम्परेचर में भी अब गिरावट देखने को मिल सकता है। हमने आपको अगर हम आपको कहीं ऊपर यानी कि बालाई इलाकों की बात करें, गुलमर्ग या सोनमर्ग या जोजिला या द्रास की बात करेंगे तो वहाँ पे भी अभी स्नोफॉल की स्थिति बनती जा रही है। अगर हम यहाँ पे इस वक्त में शुमाली कश्मीर के कस्बे बारामूला में हूँ तो यहाँ पे अभी तक 3 या 4 इंच बर्फ़ जो है रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम आपको यहाँ के अपर रीजस यानी कि मैंने पहले ही कहा गुलमर्ग, सोनमर्ग या जोजिला की बात करेंगे, वहाँ पे भी हेवी स्नोफॉल जो है हो चुका है यहाँ पे। यानी कि हम यही कह सकते हैं कि इस स्नोफॉल की वजह से जो है श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर भी असर होता है कि यानी कि वो भी मुतासर होता है। अगर हम आपको यहाँ के एयरपोर्ट यानी श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करेंगे तो इस स्नोफॉल की वजह से जो है विजिबिलिटी में रुकावट आती है। यानी कि जो विजिबिलिटी है उसमें रुकावट आती है। तो विजिबिलिटी की वजह से आज कई परवाज़ें जो है श्रीनगर के एयरपोर्ट से नहीं उठ सके। तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मेट के ऑफिशियल्स ने ये पहले से ही प्रिडिक्शन की थी कि 22 फरवरी और 23 यानी कि 22 और 23 फरवरी को कश्मीर में एक मरतबा फिर से जो है स्नोफॉल के चांस है। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी आज के जो है एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन किए हैं। तो ड्राइवर्स जो गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए एशिया न्यूज़ इंडिया की यही मैसेज है कि आप गाड़ी को अगर आप अपर जिस कश्मीर में गाड़ी चलाते हो यानी कि गुलमर्ग आप सयाहों को ले जा रहे हो या कहीं और ले जा रहे हो तो गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता चलाइए या गाड़ी के जो टायर्स है उनमें चैन लगा के चलाइए क्योंकि एक तो वो उनके लिए ख़तरा है जो उस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और अपनी जान भी आप ख़तरे में डाल सकते हैं। तो हम आपसे बार बार यही गुजारिश कर रहे हैं कि विजिबिलिटी बहुत ही कम होती है इस बर्फ़बारी में। तो हम भी जो ड्राइवर्स हैं उनसे कहना चाहेंगे अपनी लाइट या इंडिकेटर्स जो है जला कर रखें। मैं आपको पहले से ही ये बोल चुका हूँ कि मैट के ऑफिशियल्स ने पहले ही प्रिडिक्शन की थी कि 22 फरवरी और 23 फरवरी यानी कि 22 और 23 फरवरी को कश्मीर में एक मरतबा फिर से बर्फ़बारी का जो है सिलसिला होने वाला है। तो इस वक्त भी बर्फ़बारी जो है हो रही है। तो कई इलाकों से हमने ये फ़ोन पर रब्ता करके बताया कि कुपवारा का इलाका जो है वहाँ पे भी हमने फ़ोन पर रब्ता किया कि वहाँ पे भी बर्फ़बारी जो है हो रही है। और बांडीपोरा से भी हमें इतलात मिल रहे हैं कि वहाँ पे भी बर्फ़बारी हो रही है। शोपियान से भी बर्फ़बारी के इतलात मिल रहे हैं। और कुलगाम, अनंतनाग या पुलवामा की बात करेंगे वहाँ पे भी इतलात मिल रहे हैं कि बर्फ़बारी जो है हो रही है। और जो सेंट्रल कश्मीर यानी कि कश्मीर की राजधानी यानी कि उसको हम कश्मीर का कैपिटल मानते हैं यानी कि श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे तो श्रीनगर में भी
बर्फ़बारी जो है हो रहा है। तो हमने कहीं आला अधिकारियों से भी बात की तो उनका कहना यह है कि हमने जो सड़कों से बर्फ़ जो है हटा लिया है, तो सड़कों पे से जो बर्फ़ का काम जो है वो हटा लिया गया है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो ये 2 डेज़ का स्नोफॉल का स्पेल है, अब ये इख्तिताम पर पहुंच सकता है। लेकिन हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि जो ये विंटर कश्मीर की राजधानी यानी कि उसको हम कश्मीर का कैपिटल मानते हैं, या यानी कि श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे तो श्रीनगर में भी बर्फ़बारी जो है हो रहा है। तो हमने कहीं आला अधिकारियों से भी बात की तो उनका कहना यह है कि हमने जो सड़कों से बर्फ़ जो है हटा लिया है, तो सड़कों पे से जो बर्फ़ का काम जो है वो हटा लिया गया है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो ये 2 डेज़ का स्नोफॉल का स्पेल है, अब ये इख्तिताम पर पहुंच सकता है। लेकिन हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि जो ये विंटर के हार्श 40 डेज़ थी, यानी कि चले कलान के हार्श 40 डेज़ थे, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब चले खुर्दा या चल खुर्दा और चल बचा आने वाला है। वो भी हार्श होते हैं, लेकिन उतना हार्श नहीं है जो पहले 40 दिन होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एशिया न्यूज़।